अमृत कुंभ धारण किए हुए धन्वंतरी, अमृतमय औषधियों के खोज करता, वैद्यों में सर्वश्रेष्ठ। प्रभु, संसार को निरोगी रखने में अपना पूर्ण योगदान देना ही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। हे नारायण, आपने जिस महान उद्देश्य के लिए इतना कष्ट सहा, वो संपन्न हो। अमृत प्राप्त हो चुका है। देवी लक्ष्मी भी प्रकट हुई। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपने कुर्मा अवतार को त्याग दें और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो। मंदार, नागराज, क्षीरसागर, आप तीनों के सहयोग के बिना इस महान उद्देश्य की पूर्ति असंभव है। आपने जन कल्याण के लिए जो भी योगदान दिया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आभार प्रकट करता हूं। आप तीनों की भूमिका अनंत काल तक स्मरण रहेगी। हे नारायण, यदि हमारे कारण आपको कोई कष्ट पहुंचा हो तो कृपया हमें क्षमा कीजिएगा। मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ। आपने मुझे अपनी गोद में धारण किया, इसके लिए मैं कृतज्ञ हूं। हे नारायण, यदि मेरे बोझ से आपको कोई पीड़ा हुई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। मंदार, पीड़ा तो आपको और वासुकी को सहनी पड़ी। यदि आप दोनों नहीं होते तो ये मंथन कैसे होता? मेरे मुख से निकलने वाली ज्वाला के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, किंतु मैं विवश था। नहीं नागराज, महादेव ने जिस महान उद्देश्य के लिए हम सबको यहाँ एकत्रित किया था, उसके लिए कोई कष्ट बड़ा नहीं है। इस समय हमें किसी प्रकार की पीड़ा की अनुभूति नहीं है। हमें तो प्रसन्नता है कि महादेव द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सब सफल हुए।
स्वामी, मैं आपका वरण करती हूँ। सभी देवताओं, सभी असुरों और जीव जंतुओं की ओर से आप दोनों को पुनर्मिलाप की बधाई। हम आप दोनों के लिए मंगल कामना करते हैं। भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की, भगवान विष्णु की। इस मंथन को केवल लुप्त रत्नों की पुनः प्राप्ति का माध्यम समझना भूल होगी। मैं सदैव कहता आया, जीवन के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर निहित है। इस मंथन की महत्ता को समझने के हमारा अपने भीतर झांकना आवश्यक है। महादेव, कृपा करके मंथन की व्याख्या करें। संसार को इसके लाभ से सम्मुख कराएं। मंथन वो प्रक्रिया है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मबोध, जिसका प्रथम चरण है यह स्वीकार कर लेना कि हम में ईर्ष्या, लोभ, क्रोध जैसे भाव उपस्थित है। ये कटु सत्य स्वीकार कर लेना विष पीने के समान। तभी हम ये समझने में सक्षम हो कि विष की प्राप्ति के पश्चात मंथन से जो भी प्राप्त होगा वो हमारे निजी सुख हेतु नहीं, अभी तो संसार के उद्धार हेतु, इस जगत के कल्याण हेतु। और जो भी उन साधनों का उचित उपयोग करेगा उसे अमृत अवश्य प्राप्त होगा। किंतु सामाजिक दृष्टिकोण से इस मंथन का एक महत्व और भी है। जब जब समाज किसी विपरीत स्थिति में उलझेगा तब तब समाज के विभिन्न पक्षों को एकजुट होकर संयोग से उसका मंथन करना पड़ेगा। तभी इस मंथन से समाज के अभाव को दूर करने वाले रत्नों की प्राप्ति होगी। जो समाज मंथन से विमुख होगा, जो समाज उद्यम या प्रयास से विमुख होगा, वो सदैव श्रीहीन रहेगा, अंधकार में रहेगा। महादेव, इस मंथन में आपकी भूमिका मानव जाति के मूल ज्ञान का आधार बनेगी। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के इच्छुक मनुष्य जब भी आपका ये कथन स्मरण करेंगे उन्हें कठिनाइयों से जूझने का उपाय सूझ जाएगा। महादेव, देव देव महादेव शिवा, महादेव, देव आपके सभी गुणों का उल्लेख कर पाना संभव नहीं है, किंतु आपकी वीरता, तत्परता, भोलापन, सहजता व अनुकंपा सभी मनुष्यों के उच्च जीवन का उदाहरण बनके उन्हें प्रेरित करती रहेंगी। हे नारायण, मेरा जो कर्तव्य था वो मैंने निभा लिया। अब यहां से इस प्रक्रिया को आप संभालें।
आप इस संसार के संरक्षक हैं और आपके सिवाय यह अधिकार किसी का भी नहीं। हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान करें। मंथन में इतनी तरंगें नहीं उठी जितनी मंथन के पश्चात असुरों और देवताओं के मध्य उठने वाली है। इस मंथन से निकले रत्नों के वितरण की प्रक्रिया आरंभ करें ब्रह्मदेव। अवश्य नारायण। नारायण आपकी इच्छा अनुसार नहीं, अपितु आवश्यकता अनुसार इन रत्नों को वितरित करेंगे। नारायण का निर्णय त्रिदेवों का निर्णय है। हमें आशा है कि आप सब इसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। गौ पूजन ऋषियों के जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये कामधेनु उनके जीवन में पवित्रता का भरण पोषण करने में सहायक बनेगी। अश्वों के राजा पर तो केवल एक राजा ही सवार हो सकता है, जो पराक्रमी हो, धर्म का पालक हो, ताकि उच्च श्रवा अश्व उसकी कार्य पूर्ति में उसका सहायक बने। राजा बलि। हाथियों के राजा ऐरावत इंद्रदेव के वाहन थे। वो अब भी इंद्रदेव के वाहन ही रहेंगे। वो देवेंद्र को स्थिरता प्रदान करेंगे। कल्प वृक्ष को पुनः स्वर्ग में स्थापित किया जाएगा। अप्सरा रंभा देवलोक में स्थान प्राप्त करेंगी। परिश्रमी असुरों के लिए वारुणी मदिरा, और वैद्यराज धन्वंतरी देवलोक में स्थान प्राप्त करेंगे। बड़ी, सारंग एवं शंख, ये तीनों ऐसे रत्न हैं जिन्हें पाकर व्यक्ति अहंकारी हो सकता है, जो अनर्थकारी सिद्ध होगा। इसलिए हे नारायण, आप ही इसे धारण करें। नारायण, अब शेष रहा अमृत। अब देखना यह है कि आप इसके योग्य किसे समझते हैं।
सहसा वहां से चले आना किस ओर संकेत कर रहा है स्वामी? पार्वती, जिस एकता और अखंडता के साथ देवता और असुर इस कार्य हेतु एकत्रित हुए थे, अमृत कुंभ के बाहर निकलते ही उसी एकता और अखंडता के खंडित होने का आभास हो गया था मुझे। दोनों पुनः मैं और मेरा के विषम चक्र में फंसने लगे। देवता अमृत में अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते और असुरों से पक्षपात और भेदभाव का माध्यम अमृत को पाने के लिए दोनों हर संभव प्रयास करेंगे। प्रातत्व पुनः प्रतिस्पर्धा में परिवर्तित हो जाएगा। हमें कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। हमारी पुत्री हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। प्रभु, अमृत वितरण में इतना विलंब क्यों? क्या आपको अब भी संदेह है कि अमृत किसे मिलना चाहिए? देखिए राजन, ये देवराज भगवान विष्णु को भ्रमित कर रहा है। जी राजन, जब ब्रह्मदेव ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जो भी जिसे मिलेगा वो उनकी आवश्यकता के अनुसार होगा। और इस अमृत की असुरों को अधिक आवश्यकता है। शुंभर, अरिष्टनेमी, शांत हो जाओ। भगवान विष्णु है ना, वे जो भी करेंगे उचित करेंगे और उनका निर्णय हमें मान्य होगा। तुम दोनों मेरे प्रिय हो, अब तुम दोनों नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? तुम दोनों से बाकी असुर भी प्रभावित होंगे। विदेह द्वारा की गई पूरी प्रक्रिया व्यर्थ हो जाएगी। अमृत कलश कहाँ है? कहाँ है अमृत कलश? वो देखिए, तीनों सूर्य के भाग रहे हैं। अरे ये रुको, ये मेरा आदेश है। भगवान विष्णु के निर्णय के बिना तुम्हें सचमुच साहस नहीं कर सकते। अमृत लेकर वापस आओ। महाराज बलि, आपको देवताओं पर विश्वास होगा पर हमें नहीं, क्योंकि हम असुरों के साथ हमेशा छल किया, देवताओं ने छल किया है। हम इसमें आप और समस्त असुर जाति के लोग हमारे प्रति आभारी रहेंगे। जो छल देवता कर रहे हैं, छल तो हम कर रहे हैं। अच्छा नाटक कर लेते हैं आप बलि। क्या मैं जानता नहीं इस षड्यंत्र के पीछे किसका हाथ है? और आप लोग मुंह क्या खड़े देख रहे हैं?
जाइए लेके आइए अमृत। असुरों के साथ जो व्यवहार देवता करते आए हैं वही उचित था। देवराज, यदि आप भी इतने उत्तेजित हो जाएंगे तब तो परिस्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा। आप मुझे चुनौती दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं आप मुझे। नहीं देवराज। तो क्या आप उल्टा हम ही पे दोष लगा रहे हैं? वो देखिए, वो जो अमृत लेके जा रहा है वो कोई देवता नहीं, असुर हैं। और आप स्वयं आए थे देवलोक में अमृत कलश लूटने। देवराज, आपके मिथ्या बोध के कारण। ये मिथ्या बोध नहीं, एक तथ्य है और इसके साक्षी स्वयं नारायण और ब्रह्मदेव हैं। अधर्म है ये, और आज मैं इस अधर्म का अंत कर दूंगा। आप हमारे राजन का तिरस्कार कर रहे हैं, ये हमसे कदापि सहन नहीं होगा। प्रभु, मुझे अनुमान तो था, किंतु ये ऐसा पशुवत व्यवहार करेंगे इसकी कल्पना नहीं की थी मैं। इसीलिए तो महादेव यहां से प्रस्थान कर गए। देवर्षि, पुत्रिकालदर्शी, उन्हें ज्ञात था कि इसका परिणाम क्या होगा। किंतु प्रभु, अब क्या होगा? वो असुर तो अमृत कुंभ लेके यहां से भाग गए हैं। यदि कोई उपाय शीघ्र नहीं किया गया तो यह स्थिति अत्यंत विनाशकारी रूप ले सकती है। मुझे पुनः मोहिनी रूप में अवतरित होना पड़ेगा। अमृत हमें मिल ही गया, लेकिन हाँ, अमृत हमें मिल ही गया। पितामह का सुझाव उचित था, जो सही समय पर हमने ये कुंभ उठा लिया। हमें यहाँ पे देवता लोग ढूंढते आए, इससे पहले कि हम इस अमृत को पी करके अमृत तो प्राप्त कर लें। रुको रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? पहले मैं इसे पीऊंगा। अरे तुम इसे पियोगे? ये कहीं का नियम तो है नहीं, मुझे पीने दो इसे। मैं पी रहा था तो इसमें आपत्ति क्या है? हम तीनों के पीछे तो बटने वाला ही है। और कहीं तुमने अधिक पी लिया तो? अच्छा, तो क्या मैं तुम्हारे पेट से फाड़ के निकालता था ये? अर्थात तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? इस वन में किसी स्त्री की हंसी सुनाई पड़ना आश्चर्यजनक। किंतु यह स्त्री है कहाँ? हे सुंदरी, कौन हो तुम? कहां से आई हो तुम? वन सुंदरी, तुम हंस क्यों रही हो? मैं तो निकट ही अपने नृत्य का अभ्यास कर रही थी, तभी आप तीनों की झगड़ने की आवाज सुनी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तीन नन्हे बालक झगड़ रहे हो। अब ये कलश में क्या है? अमृत है इसमें। अमृत? ये तो बहुमूल्य है, किंतु आपके झगड़े में अगर ये नीचे गिर गया तो?
आप एक काम कीजिए, इस कलश को आप मुझे दे दीजिए। मैं इस अमृत के 3 बराबर भाग करके आप तीनों को बांट दूंगी। अब देखिए ना, मैं तो आप तीनों को ही नहीं जानती, इसलिए किसी को अधिक और किसी को कम देकर पक्षपात करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, है ना? परंतु अगर आप तीनों ही अमृत पी जाएंगे तो बाकी असुरों का क्या होगा? क्या आप नहीं चाहते कि प्रत्येक असुर इस अमृत का लाभ उठा सके? हमारा उद्देश्य तो यही था, किंतु हम वहां गए तो देवता हमसे पुनः इस अमृत को छीन लेंगे। परंतु ये तो अत्यधिक है। अगर आप देवताओं के साथ इसे बांट भी लेंगे तब भी ये कम नहीं होगा। नहीं नहीं, हम उन देवताओं के साथ नहीं बांटेंगे। एक प्रश्न पूछूं? अगर सभी देवता इस अमृत के अभाव के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो आप असुर शासन किस पे करेंगे? युद्ध किससे लड़ेंगे आप? अगर जीवन में स्पर्धा ना हो, कोई विरोध करने को ना हो, तो जीवन की बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी छोटी पड़ जाती है, उसका कोई मोल नहीं रहता। अब मुझे ये देख लीजिए, मैं एक नृत्यांगना हूँ, किंतु जब तक प्रतिस्पर्धा ना हो तब तक मुझे भी नृत्य करने में आनंद नहीं आता। अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर विश्वास कीजिए। अमृत पीने चले, लेकिन अंदर ही अंदर देवताओं से इतने भयभीत हो। इस अमृत पे तो केवल उसी का अधिकार होता है जो साहसी हो। भयभीत? हम भयभीत नहीं हैं। हम देवताओं से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। चलो उन्हें भी पीने दो, हम उन्हें अपने बल पर अपने अधीन कर लेंगे। तो चले। पिताजी को मेरी बनाई हुई खीर अच्छी तो लगेगी ना? हाँ हाँ, तुम्हारी अवश्य अच्छी लगेगी। पिताजी ने हमको वचन दिया था, वो शीघ्र ही आते होंगे। वैसे विष का स्वाद बहुत कड़वा होता होगा ना? हाँ कुमारी, विष तो कड़वा होगा, इसलिए तो हमने उनके लिए खीर बनाई है। इस खीर का सेवन करके उनकी जीवा का स्वाद और अच्छा हो जाएगा। किंतु हमें तो पता ही नहीं है कैसे बनी है। एक बार माँ को बनाते हुए देखा था, पर अगर ये अच्छी नहीं बनी तो पिताजी की जीवा का स्वाद कहीं अत्यंत बुरा ना हो जाए। इस खीर का सेवन करके तो इन्हें अमृत की भी आवश्यकता नहीं होगी। जब आ गए। कैसे नहीं आता? तुम्हें वचन जो दिया था। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, हम आपको खीर खिलाते हैं। पहली बार बनाई है, अगर कोई कमी रह गई तो क्षमा करना। उत्तम, अति उत्तम। तुम अपनी माँ और नानी की तरह निपुण ही नहीं होती जा रही, अभी तो खीर बनाने में उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। और खिलाओ।
क्या देख रही हो पार्वती? यही कि आप कुछ समय पूर्व जिस सरलता से ये विष ग्रहण कर रहे थे और अब उसी सरलता से ये खीर। क्योंकि मेरे लिए विष और खीर में कोई अंतर नहीं।